आइए आपको फिर से ले चलते हैं अपनी गीता की भाव यात्रा में। बड़े सहज भाव से संसार का थोड़ा विस्मरण करिए। कभी कभी विनोद में मैं कहता हूं कि मैं आपको परलोक यात्रा में ले चल रहा हूं। क्षमा करिएगा, वो परलोक नहीं जहां से आप लौट न सके। पर का होता है श्रेष्ठ, इसीलिए परमात्मा में पर शब्द है। परलोक यात्रा का मतलब लौकिक चिंतन से हटकर पर परमात्मा की यात्रा का चिंतन, वो परलोक यात्रा, जिसको हम 2-3 दिन से भाव यात्रा के रूप में कह रहे हैं। क्योंकि बिना भाव के श्रीमद् भगवत गीता का ग्रहण होता नहीं। बुद्धि के द्वारा गीता पकड़ी नहीं जाती, पुरुषार्थ के द्वारा गीता के रहस्य समझ में आते नहीं, साधना के द्वारा कई बार साधना का अहंकार गीता के रहस्य को मानव के हृदय में अवतरित नहीं होने देता। इसलिए गीता को समझने के लिए तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, यही श्लोक सचमुच सबसे श्रेष्ठ श्लोक, जहां मानव भगवान के सामने कहता है कि मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं, मेरी अपनी कोई बुद्धि नहीं। और सचमुच इतने वर्ष तक गीता का अध्ययन करने के बाद भी अभी लगता है कि मैं तो गीता का प्राथमिक विद्यार्थी हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि गीता के अभी पूरी तरह से अल्फाबेट भी सीख नहीं पाया। भगवान आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने जिसकी टीका लिखी हो, वल्लभ, रामानुज, निम्बार्क, मधुसूदन, श्रीधर, इतने श्रेष्ठ महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी हो और जीवन लगाया हो। हम हमारे जैसे साधारण सन्यासी अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते हैं कि हम गीता के संबंध में आपको बिल्कुल ठीक बता पाएंगे, क्योंकि ये ठीक बताना तो केवल दो ही के वश की बात है। या तो अर्जुन बता सकते हैं या श्री कृष्ण बता सकते हैं, बाकी के लोग तो प्रयत्न करते हैं। 4थे अध्याय तक हम सब लोग पहुंचे थे और 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक आपसे मैं चर्चा कर रहा था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। संसार में आपकी क्रिया, आपका यज्ञ, आपकी भावना, आपका भोजन, आपकी संपत्ति, आपका पदार्थ, आपका वैभव, आपकी सत्ता, आपकी शक्ति, बाह्य शक्ति और आपके अंतर की शक्ति, यदि कोई उसका फल समर्पित किया जाए और कोई उसे ग्रहण कर सके तो केवल परमात्मा ही। क्योंकि भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे संसार का जो मालिक है उसी के पास तो इतनी शक्ति है जो लोगों के समर्पण को स्वीकार कर सके। बड़ा कठिन होता है। दुनिया की जितनी सरकारें हैं, चाहे इस देश की हो चाहे दूसरे देश की, वो अपने प्रजा से टैक्स लेती और चुनाव से पूर्व वो सब लोग अपने अपनी घोषणा पत्र में इतनी झूठी बातें लिखते हैं जितने संसार में शायद लिखी नहीं जा सकती। और इस दृष्टि से अपने देश की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के झूठे घोषणा पत्र प्रकाशित करने में मुझे ऐसा लगता है प्रथम पुरस्कार हमारे भारतवर्ष की राजनीतिक दलों को देना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के सामने ऐसी मिथ्या घोषणाएं करके, उन्हें आकर्षित करके और उनसे एक छोटा सा वोट लेने का प्रयत्न करते हैं। पर परमात्मा श्री कृष्ण जब ये बात कहते हैं कि सारे संसार के यज्ञ और सारी श्रेष्ठताओं का भोक्ता परमात्मा है, तब आप निश्चित मानिए कि वो ग्रहण करने के बाद देने की उसमें सामर्थ्य है। इसीलिए वो सबसे डंके की चोट कहता है कि तुम अपने कर्म, अपनी शक्ति और अपनी प्रतिभा को मेरे चरणों में समर्पित करो। यदि ऐसा ना होता तो इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि सुदामा अकेले में बैठकर रोज भगवान की पूजा करता है। बड़ा विपन्न व्यक्ति है, देने को कुछ है ही नहीं। परिवार में तो फूटो तवा और टूटी कठौती। जिसके घर में रोटी बनाने का साधन तवा नहीं है और जिसके घर में आटा गूंथने के लिए कठौती नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को दे भी क्या सकता था। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि जो कुछ भी वो करता है वो मन से सब भगवान के चरणों में समर्पित करता है। यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जैसे मानस पूजा करने वाला व्यक्ति कहता है जो जो भी मैं कर्म करूं
वो सब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं, वो आपकी आराधना है। सुदामा भी अपने एकांतिक कुटीर में विपन्नता और गरीबी के बीच में भगवान की आराधना करता है। गरीबी में आराधना और प्रामाणिकता, ये दोनों वस्तुएं यदि मानव के पास बनी रहें तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा अंतर्दृष्टा होने के कारण, सर्वदृष्टा होने के कारण वो उसे देखता है कि कितनी प्रामाणिकता से जी रहा है। कुछ लोग बीच में सुदामा को कुछ देने के लिए आए हैं, ऐसी कथा भी कहीं मैंने पढ़ी। पर जब सुदामा के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं उसको मालूम नहीं है कि मैं गरीब हूं, इसलिए तुमसे मैं अपनी गरीबी कभी भी नहीं दूर करा सकता हूं। यदि मुझे अपनी गरीबी को दूर कराना होगा तो जिसको मैंने समर्पित किया है सर्वलोक महेश्वरम, वही परमात्मा मेरी दारिद्र्य को दूर करेगा। मैं तुमसे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। इसमें उसका अभिमान नहीं है, उसकी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है, इसमें उसको अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास है। और वही विश्वास, कैसा अद्भुत विश्वास, जिसकी कथा आप अनेक बार सुन चुके हैं कि द्वारिकाधीश अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर और सुदामा का चरणोदक ग्रहण करते हैं। लोगों ने ऐसा माना कि एक दरिद्र व्यक्ति का सम्मान हुआ। मेरी मान्यता तो यह है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए तब संपन्नता शर्मा गई और विपन्नता सारे संसार में प्रसन्न हो गए। उसको लगा कि गरीबी भी दुनिया में कभी सम्मान की पात्र होती है। आज तक तो लोगों ने यही माना था कि वैभव ही केवल पूजा करता है, लेकिन उस दिन संसार ने जाना कि प्रामाणिकता, सत्य, तपश्चर्या, साधना, अभाव में रहते हुए भी अपने सिद्धांतों से कभी भी डिगना नहीं, ये सद्गुण जिसके भीतर हों वो कभी भगवान के सिंहासन पर बैठ सकता है। कहाँ भटकते रहे, तुमको मालूम था कि मेरे पास इतना है, चिट्ठी लिख देते, ड्राफ्ट भेज देता, मनी ऑर्डर करा देता, पोस्टल ऑर्डर भेज देता, किसी मित्र को कह देता गरीब है यार थोड़ा दे दो, मदद कर देना, मेरा पुराना दोस्त है, साथ में पढ़ा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आए सखा न कितने दिन खोए। अरे मेरे मित्र तुम इतने दिन तक आए नहीं। मैं बार बार सोचता था कि मेरा मित्र कभी आएगा क्या। तुम सोचते थे कि तुम कभी मेरे यहां जाओगे और मैं निरंतर सोचता था कि तुम कभी मेरे पास आओगे। बड़ा अच्छा हुआ सुदामा, यदि तुमको संपन्नता मिली होती तो मुझे विपन्नता का श्रृंगार करने का सौभाग्य न मिलता। आज मैं धन्य हो गया। मैंने एक इतिहास के नए पृष्ठ की रचना की कि एक दरिद्र तपस्वी के चरण धोकर मैंने भी अपने प्रासाद के रजोगुणी वातावरण को धन्य बनाने का प्रयत्न किया। इतिहास का अनूठा प्रश्न। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। दूसरी पंक्ति तो बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत छूती है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा कल मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जहां वे माम शब्द का प्रयोग करते हैं वहां वो शरीर की दृष्टि से विचार नहीं करते। गीता की भाषा संस्कृत भाषा होने पर भी समाधि भाषा है। गीता में माम शब्द जब श्री कृष्ण कहते हैं तब समझ लीजिए कि उस समय वो शरीर में है ही नहीं। वो शरीर से ऊपर उठकर व्यापक सत्ता के साथ अपनी एकात्मता का अनुभव करने के बाद ब्रह्म के रूप में ही बोल रहा है। यदि ये सिद्धांत सत्य ना होता तो भगवान शंकराचार्य कभी किसी आदमी से न कह पाते कि जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ही ब्रह्म है। सचमुच आपको भी अधिकार कभी कभी मिल जाएगा यदि वैसी साधना और वैसा त्याग हो। वो अधिकार एक बिना पढ़े लिखे साधु को मिला था, जिसके चरणों में बैठकर विवेकानंद विश्व पुरुष बन गए थे। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी जब समाधि में होते थे तब वो कह देते थे कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही नरेंद्र रामकृष्ण बनकर आए। लेकिन सामान्य रूप से कभी नहीं कहते थे। जब लोग उनसे कहते कि बाबा आज आपने ऐसा बोला, बोला मैं बोला कुछ, मुझे तो मालूम नहीं कि मैंने कुछ कहा। तब लोगों को पता लगता कि उस समय
रामकृष्ण परमहंस शरीर में नहीं थे। व्यापक सत्ता के साथ एकात्म हो जाने के कारण ब्रह्म संपूर्ण रूप से उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाता था, और तब कभी कभी उनके मुख से ऐसी बात निकल जाती थी। भगवान कहते हैं, आपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बहुत कहा है, कहते रहिए, अच्छी बात है। मन से कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वाणी से भी कहेंगे तो भी अच्छी बात है, सुनकर कहेंगे तो भी अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे जितने संबंध हैं वे बहुत अच्छे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अनेक संबंध बांधते भी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तुम मेरो। बाद में कहते महाराज, चुनाव तुम करो। हम सब लोग तो अपने आप चुनाव करते हैं। हमने एक आदमी को पूछा कि भाई तुम भगवान को किस तरह से मानते हो? बोलते महाराज मैं तो व्यापारी हूं ना, इसलिए मैं परमात्मा को दुनिया का सबसे बड़ा सेठ मानता हूं, क्योंकि वो खुश हो जाएगा तो अपने नाम कुछ न कुछ देगा। आजकल लोग बड़े बड़े आदमियों से संबंध इसलिए रखना चाहते हैं कि अगर उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो उसमें डायरेक्टर भले न बनाए, लेकिन अगर पहचान हो जाएगी तो कम से कम एजेंसी तो दे देगा, तो उसमें से ही काफी काम चल जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जैसा निर्मल महापुरुष वो कहता है, महाराज मैंने तो जितने नाते हो सकते हैं संक्षेप में वे नाते आपको बताए जो मेरे आपके हैं, लेकिन आप मेरे साथ कौन सा नाता बांधें ये मैं आपको नहीं बता सकता। मोहितों नाते अनेक, मानिए जो भाग है। आपको जो नाता अच्छा लगता हो, मुझे तो वही नाता अच्छा लगेगा। केवल शर्त इतनी है, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पाल। किसी भी नाते से आपकी चरण में, शरण में, आपके दर्शन, आपके स्मरण, आपके स्पर्श, आपकी मुद्रा, आपका भाव, आपकी अंतर चेतना से ये जीव कहीं भी जुड़ा रहे, बस केवल इतनी ही आकांक्षा है। भगवान कहते हैं जो नाते आपको मानना हो मानिए, लेकिन गीता में तो सीधी बात कहते हैं कि अगर आप एक नाता मुझसे बांध लीजिए, तो कल उन्होंने कहा था शांति मापनोति नैष्ठिकी, उसको नैष्ठिकी शांति मिलेगी। परसों उन्होंने कहा था निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति, जीवन का लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। बीच बीच में भगवान बार बार उपदेश करते हैं, माला जपना, तीर्थ जाना, पाठ करना, लेकिन जीवन में अगर वो नहीं उतर पाएगा तो शांति मिलना बहुत कठिन हो। इसलिए जीवन के आचार व्यवहार को बार बार शुद्ध करने का संदेश देने वाला ये पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। 2 दिन पहले कहा था ममता को छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना। कल कहा था यदि परमात्मा के प्रति निष्ठावान हो जाओगे तो वो शांति मापनोति नैष्ठिकीम, कि परमात्मा के साथ मैत्री हो तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का एक तीसरा उपाय आज बताया कि उस व्यक्ति को शांति मिलेगी जो भगवान को अपना दोस्त मानेगा। सुहृद शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड, और पश्चिमी जगत में तो फ्रेंडशिप की बात बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। यहां परमात्मा को अपना मित्र माने सुहृद, तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, बहुत दिन तक निकटता हो जाने के बाद बहुत बड़ा आदमी हो तो भी उसके साथ सुहृद का भाव जग जाता है। बड़ी पुरानी घटना है, कभी सुनी भी होगी, याद नहीं रहता है। बहुत दिन हुए, आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा बादशाह अकबर, और अकबर के साथ रहते रहते बीरबल को बहुत निकटता हो गई। निकटता होने के कारण कभी उसे याद नहीं रहता था कि ये बादशाह है, इतनी बातें कर लेता था। एक दिन रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बड़ा अच्छा बगीचा देखा, उसमें खूब बैंगन लगे हुए थे। जब बैंगन लगे हुए थे, कितना अच्छा रंग उनका होता है। हमारा गुजराती भाई बहनों तो जाने छे, રીંગણ बहुत स्वाद आवे छे।
तो उन्होंने कहा कि भाई बीरबल कितनी अच्छी ये सब्जी है। अरे महाराज, दरबार जहां पना शहनशाह, ये तो आपके बराबर का है। मेरे बराबर का? हाँ, देखिए आपके ऊपर छत्र लगा है, इसके ऊपर भी छत्र लगा, कितना अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कल से इसका ही शाक खाएंगे क्योंकि सबसे अच्छा है, अपने बराबरी वाला। शाक खाने लगे। सवारे भुरतो खाए, बपोर पछी भजिया खाए, અને રાત્રે મસાલા વાળો રીંગણો બને। 3 बार उसने खाना शुरू कर दिया। अभी एक 15 दिन बीते कि उसके शरीर दर्द होने लगा, पैरों में, जोड़ में वायु का रोग शुरू हो गया। वैद्य और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसी सब्जी खाई जो वायु को बढ़ाती। कौन सा शाक खा रहे हैं? कहा जो मेरी बराबर वाला बादशाह जिसके ऊपर छत्र है ना, बैंगन खाता हूं। तो बड़ी अच्छी बात, तो आप इसको खाना छोड़ दें तो अच्छी बात, ठीक हो जाएंगे। सवेरे बीरबल आया, उसने कहा तुम बड़े नालायक आदमी हो, तुमने मुझको कहा कि बैंगन सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने 15 दिन तक वही खाया। उसने बैंगन को उलट दिया, उलट के कहा महाराज इससे बुरा दुनिया में कोई नहीं देखी है, तो तभी इसके सर के नीचे एक खूंटा गाड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा उस दिन तुम कह रहे थे कि इसके ऊपर छत्र लगा है, आज तुम कह रहे हो इसके नीचे खूंटा गाड़ दिया गया। उसने कहा जहां पना, मैं तो आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं हूं। आप जिसमें खुश थे उसमें मैं खुश था। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा का यदि हमने समर्पण करने का प्रयत्न किया तो परमात्मा का सौहार्द भाव व्यक्ति को ज्यादा अनुभव में आए। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता को मैंने अभी कहा था यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है, विश्व का धर्म ग्रंथ है ये। इसलिए अगर भगवान ये कह देते कि हिंदू लोग जब मुझे अपना मित्र मानेंगे तो मैं हिंदुओं के साथ दोस्ती रखूंगा, बड़े गौरव के साथ हम कहते कि हमारे हिंदुओं का ग्रंथ है। लेकिन संसार का कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि गीता मेरा ग्रंथ है, क्योंकि गीता ने सर्वभूतानाम शब्द का प्रयोग किया है। विश्व का कोई भी प्राणी इस पवित्र गीता को अपना ग्रंथ मान सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का कितना सरल उपाय बताया। माला जपे, पाठ करें, ध्यान करें, समाधि लगाएं, आपकी इच्छा साधना के सब अंग हैं, इनसे लाभ होता है। लेकिन ये सब छोड़कर केवल एक भाव और निरंतर उसी भाव में घनीभूत जीवन व्यतीत करने का मेरा और आपका प्रयत्न हो जाए कि हर समय हम सोचते रहें कि मेरा सखा तो भगवान है, मेरा मित्र तो भगवान है। और जब आप बार बार ऐसी भावना करेंगे तो भगवान मना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले कहा भी है और एक स्थान पर वैसे भी कह चुके हैं गीता में, या कहेंगे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से बचता है मैं उसको उसी भाव से बचता हूं। यदि आप उसको नित्य मित्र मानने लगे तो मित्र शब्द का हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में एक अर्थ और किया गया है। मित्र का अर्थ होता है सूर्य, मित्र का अर्थ होता है आदित्य। जहां सूर्य के अनेक नामों का वर्णन अमर कोश में किया गया है, वहां सूर्य का नाम एक मित्र भी दिया गया। भगवान ने बड़ी रहस्यात्मक बात कही कि यदि तुमने मुझे मित्र भाव से स्मरण किया तो एक बड़ा लाभ होने वाला है कि जब जब तुम्हारे भीतर अंधकार माया का आएगा तब तुम्हारा ये मित्र प्रकाश देने के लिए अपने आप तुम्हारे हृदय आकाश में चमकने लगेगा। इसलिए यहां सुहृद शब्द जब मित्र उसका अर्थ करेंगे तो बड़ा गहरा होगा।